Hello everyone, welcome back to our YouTube channel in another new video। तो आज के वीडियो में जैसे कि आप लोगों को टॉपिक दिख ही रहा होगा, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल 2025 के लिए आप इंग्लिश ग्रामर वाला जो पोर्शन है स्पेसिफिकली उसको कैसे तैयार कर सकते हैं। बिकॉज आई हैव सीन मेनी वीडियोज ऑन हाउ टू प्रिपेयर मैथ्स स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग। So I am going to be talking about the English grammar section in the SSC। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो है इस वीडियो को हम डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के डिफरेंट जो सेक्शंस होते हैं उन सब के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो नॉट ओनली इंग्लिश बट अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सिलेबस जरूर देखना है। तो इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है फॉर एसएससी वो आपको देखना है कि कौन कौन से टॉपिक से आते हैं क्वेश्चन, मतलब सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक कंप्लीट एक ओवरव्यू मिलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, बट बिफोर वी मूव फर्दर इनटू द वीडियो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ एटसेट्रा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली आदित्य रंजन सर की ये वाली जो जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन की बुक है इसको आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नेम्ड एसएससी सामान्य अध्ययन शिवास्त्र बुक। ठीक है, इस बुक में क्या खासियत है चलिए मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। तो इस बुक में क्या है ना कि जनरल स्टडीज के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस है ना, स्टैटिक जीके एटसेट्रा, ये सारे ही सब्जेक्ट्स इस सेम बुक में ही कवर्ड हैं। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं और वो जो चैप्टर्स हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइडेड हैं। तो आपको जनरल स्टडीज की अलग अलग बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। और इस बुक की एक बात मुझे काफी अच्छी लगी कि इस बुक में ना सिर्फ आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट्स प्लस चैप्टर्स मिलेंगे, प्लस जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके आखिरी में आपको रिवीजन कैप्सूल भी दिए गए हैं। ठीक है, 1 लाइनर 2 लाइनर काइंड ऑफ आपको रिवीजन कैप्सूल फैक्ट्स दिए गए हैं। तो यानी कि आप सेम बुक से आप रिवीजन भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि पूरा चैप्टर पढ़े, तो रिवीजन नोट्स भी आपको इस बुक में दिए गए हैं। प्लस हर सब्जेक्ट के एंड में जो उस सब्जेक्ट से जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के एसएससी में, सीजीएल में, स्टेनोग्राफर एटसेट्रा वाले एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो भी दिए गए हैं और उनका आंसर भी दिया गया है। तो ये एक, जैसे कि इसके कवर पे भी लिखा हुआ है 3 in 1 बुक, तो मुझे लग रहा है कि ये 3 in नहीं 10 in 1 बुक है, क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स हो, रिविजन नोट्स हो, पीवाईक्यूज हो, उनके आंसर हो, सभी चीजें इस एक बुक में है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि जनरल स्टडीज की कौन सी बुक ली जाए, सो यू गाइस कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस बुक। ऑल द लिंक्स एंड डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पीवाईक्यू आपको पढ़ने हैं, क्योंकि सिलेबस देख के आपको टॉपिक पता चल जाएंगे बट आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दूसरा स्टेप आपको होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं आपको उनमें उठा के देखना है कि इंग्लिश से कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको पता हो, या फिर आप अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं इंग्लिश का, तो आपको पता हो कि आपको किन एरियाज में फोकस करना है। So PYQs should be your second step. अब आते हैं मेजर let's talk about the elephant in the room, ग्रामर रूल्स के बारे में। ठीक है, देखो बहुत सारी बुक्स ऐसी होती हैं जिनमें पहले ग्रामर के रूल्स दिए रहते हैं, फिर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए रहते हैं। आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने पे ध्यान दें, ना कि ग्रामर के रूल्स रटने पे ध्यान दें। व्हाई एम आई सेइंग दिस? क्योंकि अगर कोई मुझे देख रहा है और यूपी बोर्ड से था तो वो रिलेट कर पाएगा कि जो हमने ग्रामर के रूल्स पढ़े थे ना हमारे स्कूल में, वो अब हमें रूल्स बिल्कुल भी नहीं याद है, लेकिन अगर हमने सेंटेंसेस प्रैक्टिस करे थे तो हमको कुछ सेंटेंसेस अभी भी हमारी मेमोरी में है कि इस वर्ड के साथ ये लगेगा, ये सेंटेंस ऐसे बोला जाता है, थिंग्स लाइक दैट। तो आपको ग्रामर के रूल्स रटने पे फोकस नहीं करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने पे फोकस करना है। ठीक है,
सिर्फ बिना प्रैक्टिस के ग्रामर के रूल्स रटने से कुछ नहीं होगा। अगर आप ग्रामर के रूल्स रट भी लोगे तो जब एग्जाम में आप जाओगे एग्जाम देने के लिए, उस मोमेंट पे इतना प्रेशर रहता है, उस मोमेंट पे आपको वो रूल्स याद नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आएगा बट सेम पैटर्न पे आएगा, तो आपके दिमाग में वो सेंटेंस क्लिक कर जाएगा कि हाँ, मैं इस तरीके का सेंटेंस तो मैंने प्रैक्टिस करा था, तो इसको भी उसी तरीके से बनाना है। ठीक है, सो यू शुड फोकस मोर ऑन प्रैक्टिसिंग rather than on revising the grammar rules. नेक्स्ट आते हैं वोकैबुलरी पे। अच्छा, वोकैबुलरी का कोई भी ऐसा सिलेबस नहीं होता कि इस टाइप की वोकैबुलरी उस टाइप की वोकैबुलरी पूछी जाएगी। एंड सेम गोज फॉर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ऑल्सो। वोकैबुलरी आपको कैसे याद करनी है? देखो, वोकैबुलरी आपको रटनी ही पड़ेगी, देयर इज नो अदर वे। वोकैबुलरी जो है वो आपको याद ही करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, बट एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो अपनी आम जिंदगी से अगर आप उसे रिलेट करके याद करने का ट्राई करेंगे तो मे बी दैट विल वर्क फॉर यू। ठीक है, अगर आप रिलेट करके नहीं याद करेंगे, ठीक है, कुछ कहीं अपना रिलेशन उस वर्ड से नहीं बिठाएंगे अपनी आम जिंदगी में, तो आपको उस मोमेंट पे लगेगा कि आपको याद हो गया है, बट जब एग्जाम में वो पूछा जाएगा तो आपको वो याद नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए वोकैबुलरी आपको ज्यादा से ज्यादा याद ही करनी है। ठीक है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक, टिप, सीक्रेट कुछ भी नहीं होता है, वोकैबुलरी आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट अप इज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, देखिए, कॉम्प्रिहेंशन का भी कोई सिलेबस नहीं होता, किसी भी टाइप का कॉम्प्रिहेंशन पूछा जा सकता है, बट आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे कॉम्प्रिहेंशन में? व्हेन यू रेगुलरली कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि जो इंग्लिश ग्रामर है ना, और जो मैथ्स है, दे आर काइंड ऑफ सिमिलर, क्योंकि आप मैथ्स को जितना प्रैक्टिस करते हो आप उतना उसमें एक्सेल कर पाते हो। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ मैथ्स पे फोकस करते हैं, मैथ्स की स्ट्रैटेजी वीडियो देखते हैं, दे फॉरगेट अबाउट इंग्लिश। चलो ठीक है, प्री में तो सबका सेम वेटेज रहता है, क्वालिफाइंग होता है, लेकिन इंग्लिश जो है 135 का आता है, ठीक है, मेंस में, और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ लो, इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, तो आपका 135 में से 130 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो इसीलिए लेट्स जस्ट नॉट इग्नोर इंग्लिश। ठीक है, उसे साइड क्या बोलते हैं, वो साइड कैरेक्टर की तरह मत ट्रीटिए। सिर्फ मैथ्स करने से कुछ नहीं होगा, यू शुड फोकस ऑन इंग्लिश एज वेल, क्योंकि वो प्री का भी। सो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, and I will meet you in my next video. Till then, bye. Take care.